धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और प्रभु श्री राम की जय। समस्त भारत वर्ष में रहने वाले लोग एवं पूरे विश्व में जितने भी सनातनी रहते हैं, आप सबको बताते हुए इस वीडियो के माध्यम से अति प्रसन्नता यह है कि हम सब हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है राम मंदिर। 2024 में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा और प्रभु श्री राम अब झोपड़ झोपड़ी से उठ करके दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू। ट्रस्ट ने 4000 से ज्यादा साधु संतों को किया आमंत्रित। आमंत्रण के लिए भेजे जा रहे पत्र के अंत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के दस्तखत भी हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के 4000 से ज्यादा संत शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन संतों को विशेष आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस पत्र में देश के अलग अलग संप्रदाय से जुड़े संतों को अयोध्या आने और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने की जानकारी दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भेजना शुरू हो गया है। इस बीच कार्ड की पहली फोटो सामने आई है। निमंत्रण पत्र के लिफाफे पर लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इसके अंदर एक पत्र भी है। 21 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचने का आग्रह। इसके अंदर भेजे जा रहे पत्र में लिखा है, आपको विदित ही है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा बढ़ाएं। राम मंदिर सिर्फ 5 दिन का नहीं होगा। राम मंदिर का अनुष्ठान समारोह 48 दिन बाद तक चलेंगे ये कार्यक्रम। पत्र में आगे लिखा है, निवेदन है कि 21 जनवरी के पूर्व अयोध्या पधारने की योजना बनाएं। जितना शीघ्र अयोध्या आएंगे उतनी ही आपको सुविधा होगा। विलंब से आने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 23 जनवरी 2024 के पश्चात ही वापस जाने की योजना बनाएं। जाने कैसा होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और पहली आरती उतारेंगे। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य खास मेहमान मौजूद रहेंगे। इसके बाद अयोध्या में मौजूद साधु संत राम मंदिर में दर्शन करेंगे तो वहीं 23 तारीख को भी रामलला के प्रसाद स्वरूप सभी संतों को उपहार भेंट किए जाएंगे। इसके साथ ही आज से रामलला के पुजारियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मंदिर में कैसी होगी पूजा पद्धति और कितनी मिलेगी सैलरी, जाने। अयोध्या में राम मंदिर के लिए नए अर्चकों पुजारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 थी। चयनित व्यक्तियों की प्रवेश परीक्षा हुई। इसके बाद अब उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विशेष ट्रेनिंग के बाद अर्चक पुजारी की नियुक्ति होगी। ट्रेनिंग के दौरान 2000 रुपये महीने दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए अयोध्या पहुंचे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए अर्चक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। ये ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। ट्रेनिंग के लिए 24 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। इनमें से 2 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण छोड़ दिया है। ट्रेनिंग के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा पद्धति और परंपरा सिखाई जाएगी। इन अर्चकों को सत्यनारायण दास ट्रेनिंग देंगे। बता दें कि अर्चक के लिए 3000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें मेरिट के आधार पर लगभग 200 लोगों को बुलाया गया था। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। श्री राम मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में भी प्रशिक्षित पुजारी रहने चाहिए। इससे भगवान की बेहतर सेवा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 24 अर्चक अभ्यर्थी चुने गए हैं, जो ट्रस्ट कार्यालय पहुंच गए। आज से इनका प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाएगा। हालांकि इन 24 अर्चकों में से 2 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण से इनकार कर दिया और वापस चले गए। लगभग 6 माह की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई जाएगी और उसका परीक्षण होगा।
इसी के बाद योग्य अभ्यर्थी का चयन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर के अन्य मंदिरों में अर्चक के रूप में किया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी उनके द्वारा प्रशिक्षित अर्चक की नियुक्ति होगी तो भगवान की पूजा आराधना बेहतर ढंग से हो सकेगी। 22 जनवरी से बदल जाएगा पूजा का विधान और स्वरूप। 22 जनवरी 2024 से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाली पूजा का विधि विधान और स्वरूप बदल जाएगा। 22 जनवरी को रामलला अस्थायी मंदिर से भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना के लिए अर्चकों पुजारियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। हर मंदिर में 2 पुजारी की नियुक्ति होगी जो 8 घंटे की शिफ्ट में अपनी सेवा देंगे। इसके अलावा भंडारी, कोठारी और सेवादार भी होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए। सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अर्चक की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थी क्या बोले? अभ्यर्थी अभिषेक पांडेय ने कहा कि हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनकी पूर्णतम जानकारियां, भगवान राम की उपासना, पूजा, पूर्णतया उपासना, राजो उपचार, पूजन इत्यादि का प्रशिक्षण हम लोगों को यहां पर दिया जाएगा। वहीं आशीष कुमार पांडे ने कहा कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि यह जो इंटरव्यू है वह सफल हो और मैं आपकी शरण में आऊं। प्रशिक्षण करके मैं राम जी की सेवा में अनंत भाव से जब तक जीवन है तब तक प्रभु श्री राम के चरणों में रहूं, यही अभिलाषा है। प्रशिक्षक बोले जो योग्य होगा उसी की नियुक्ति होगी। अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षक सत्यनारायण दास कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर विश्व का आदर्श मंदिर बन रहा है, इसलिए वहां कोई अर्चक हो तो वह योग्य होने के साथ साथ परंपराओं की भी पूरी जानकारी रखता हो। वेबसाइट के माध्यम से हम सभी सनातनियों को अपने घर पर यथाशक्ति अनुसार 108 अथवा 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करके संकल्प लेकर के भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके उस ऐप अथवा वेबसाइट में जाकर के अपनी संख्या को अंकित अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये संकल्प भी पूर्ण होगा, आपको भी आनंद आएगा और इनका कार्य भी पूर्ण होगा। और प्रभु श्री राम का कार्य मतलब सबका कार्य, सनातनियों का कार्य, तो ये अद्भुत कार्य प्रत्येक सनातनी को अवश्य करना चाहिए। हमने तो बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करवाया और वह श्री राम प्रतिष्ठा पूरी टीम को हमने समर्पित कर दिया और वह टीम बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करेगी। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान उन्हें योग्य आचार्य से सारी क्रियाएं पहले ही सिखा दी जाएंगी और जो योग्य होगा उनमें से अर्चक के रूप में मंदिर में नियुक्त कर ली जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये। ये प्रशिक्षण सत्र लगभग 6 माह का है और प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए 24 अभ्यर्थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आवासीय कार्यालय बुधवार को पहुंचे। इनका प्रशिक्षण आज गुरुवार से शुरू हो जाएगा। इनमें 2 अभ्यर्थी वापस चले गए। अब 22 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होगा। जगदीश प्रसाद ने कहा कि हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग मेरा चयन हुआ। प्रशिक्षण की प्रक्रिया 6 महीने की है। उसके बाद जो नियमावली है उसके अनुसार नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा एक सर्टिफिकेट देकर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए उनको एक पत्र लिख दिया है कि मेरे पास 6 महीने का समय नहीं है। इस तरह का प्रशिक्षण होता रहना चाहिए। कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गोविंद देवगिरी ने कहा कि हम यहाँ निश्चित रूप से चाहते हैं कि ऐसे पंडितों का प्रशिक्षण होता रहे, चाहे राम जी के मंदिर की बात हो, चाहे अन्य मंदिरों की बात हो, जहाँ अधिक विद्वान और संस्कार संपन्न अर्चक होते हैं, पुजारी होते हैं। निश्चित रूप से वहाँ भगवान की सेवा उत्तम विधि से होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण लगातार चलता रहे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।